चलिए ठीक है। कल कर्नाटक के युद्ध की शुरुआत की थी, उसी को आगे लेके चलते हैं। कर्नाटक के कुल 3 युद्ध हुए। कितने हुए थे? 3। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये 1946 से 1963 के बीच में हुए थे। 1746 से 1763 के बीच में हुए थे। 1746 से 1763 के बीच में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। तीनों युद्ध किनके बीच हुए थे? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। यहां तक बात समझ में आई? कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है 1746 से 48 ईस्वी के बीच। द्वितीय युद्ध होता है 1749 से 1754 के बीच। और तीसरा युद्ध होता है 1756 से 1763 के बीच। तो ये 3 युद्ध जो है वो कर्नाटक में हुए, जिन्हें कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। इन युद्धों में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की सेनाएं आपस में लड़ी। इनके लड़ने का जो मूल उद्देश्य था, भाई कोई उद्देश्य तो होगा लड़ने का, या बिना उद्देश्य कैसे ही चला तो रात हो जाए, ऐसे तो नहीं लड़ेंगे, कोई तो उद्देश्य रहा होगा। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के लड़ने का जो मूल उद्देश्य था वह था कि भारत के ऊपर किसका प्रभुत्व था। और 3 युद्धों के बाद जब फ्रांसीसी परास्त हुए तो उसके बाद फ्रांसीसियों का कार्य क्षेत्र केवल व्यापारिक रह गया। केवल व्यापार से संबंधित चीजों तक उनके अधिकार रह गए। बाकी प्रशासनिक अधिकार जो थे वो अंग्रेजों के पास पहुंच गए। यहां तक बात आई समझ में? अब समस्या क्या आई? शुरू में तो बहुत बढ़िया लगा कि गोविंद भैया तुम्हारे यहाँ जो है हम अपनी सेना रख देंगे, चांदनी तुम्हारे यहाँ हम अपनी सेना रख देंगे। शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, ठीक। लेकिन बाद में जो है क्या हुआ, जो सेनाएं थी उनका खर्चा वहन करना। आई सेना रहेगी, खर्चा तो होगा ना। रोज की बंदूकों के पैसे चाहिए, रोज गोलियों के पैसे चाहिए, उनकी रसद चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, 500 जरूरतें होती हैं। अब वो खर्चा राजाओं को भारी पड़ता, वो खर्चा राजाओं को भारी पड़ने लगा। क्या हुआ? पैसे की कंगाली होने लगी। अब राजा चाहते थे कैसे उसे हटे, कैसे भी करके जे हटे। लेकिन अब अंग्रेजों का प्रभुत्व इतना हो गया था कि उनसे कोई सीधे कह नहीं पा रहा था। होता क्या था, एक चीज और भी थी, अंग्रेजों की आड़ में हमारे भारतीय लोग बहुत फायदा उठाते होते ना। जैसे कोई बदमाशी का गिरोह चले, थोड़े दिन पहले अपने यहाँ चला करता था कल्लू नज्जू गिरोह। तो कल्लू नज्जू की आड़ में और लोग भी पकड़ कर लेते थे, किडनैपिंग कर लेते थे, है ना। नाम तो कल्लू चल ही रहा, उसे बहाने हमारे में चांदी हो गई। तो इसी तरीके से उन अंग्रेजों की आड़ में कुछ भारतीय व्यापारी अपनी खरीद बेच कर रहे और उसी रेट पे कर रहे थे। इस तरह से अंग्रेजों को तो बहुत फायदा हुआ, धीरे धीरे राजाओं की भी कमर टूटने लगी। राजा किसी भी तरीके से उनसे छुटकारा करना चाहते थे। अब होता क्या था, एक तो अंग्रेज जिस क्षेत्र में कर वसूलते थे वहां कोई मतलब लिमिट ही नहीं होती थी कि हाँ यहां तक ही कर वसूलेंगे। पता चला गल्ला हुआ 30 कुंटल और कंपनी ले गई 20 कुंटल। तो ऐसी स्थितियों में राजाओं को अपने अपने राज्य का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया।
ठीक है। दूसरा, कंपनियों की आड़ में लोग राज्यों के साथ लूटपाट भी करने लगे। तो इस तरह से राजा लोग जो थे वो परेशान हो गए। इसी के देखते हुए सन 1756 में बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। कौन बना? सिराजुद्दौला। कहाँ का नवाब बना? बंगाल का। कब बना? 1756। एक 1900 की आदत हो गई है। तो 1756 में सिराजुद्दौला जो है वह बंगाल का नवाब बना। उसने क्या किया? उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, मतलब जान गया कि हमारे खिलाफ ये जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा, कंपनी भी जानती थी, जैसे कोई अच्छा शासक हो तो पता चल जाता है। तो कंपनी ने क्या किया, अपनी सुविधाओं को देखते हुए अपने किलों की किलेबंदी शुरू कर दी। किलेबंदी क्या होती है? किलेबंदी होती थी अपनी तैयारी करना, दीवारें मजबूत करना, अपनी सेना को तैयार करना, ये सब किलेबंदी होती थी। तो उन्होंने अपनी किलेबंदी, किन्होंने? अंग्रेजों ने शुरू कर दी। उसके अलावा अपना व्यापारिक क्षेत्र में टैक्स वसूलने का सिस्टम वैसा का वैसा ही जारी रखा। इन सब की बातों की भनक सिराजुद्दौला को लगी। सिराजुद्दौला अपने जो राज्य था उसके बारे में सोचने वाला शासक था। तो सिराजुद्दौला ने सोचा कि इस तरह से अगर लूटपाट मची रही तो हमारे राज्य में भुखमरी अवकाश जैसी स्थितियां हो जाएंगी। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला ने जो है अपनी किलेबंदी शुरू की और उसके बाद क्या किया, पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी। इसकी सूचना अंग्रेजों को लग गई। ठीक है, इसकी सूचना किसे लग गई? अंग्रेजों को लग गई। तो लॉर्ड क्लाइव उस समय कहाँ था? कलकत्ता में। ठीक है ना, लॉर्ड क्लाइव उस समय कलकत्ता में था। तो लॉर्ड क्लाइव ने चेन्नई यानी मद्रास और कलकत्ता से एक बहुत बड़ा नौसैनिक बेड़ा बनाया। नौसैनिक बेड़ा समझते हो? नौसेना की सेना, जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं उनकी जो सेना रहती है, उसका एक बड़ा बेड़ा है। उसकी एक बड़ी रेजिमेंट तैयार करी और पहुंच गया भैया किसके पास? बंगाल के नवाब के पास, सिराजुद्दौला के पास। युद्ध किया। युद्ध में इन्होंने संधि करी। किसने? नवाब सिराजुद्दौला ने और अंग्रेजों ने। होता क्या था पहले? जैसे जीत गए तो ठीक, नहीं तो हारते होते थे तो कोई ना कोई पक्ष, चाहे अंग्रेज हो या ये हो, अपनी संधि कर लेते। तो नवाब सिराजुद्दौला ने संधि की अंग्रेजों के साथ और अंग्रेजों को अधिकार दिया कि तुम हमारे राज्य में बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकते हो। बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकते हो। बिना चुंगी दिए मतलब बिना टैक्स दिए। तो इस चीज के लिए तैयार हो गए। इस संधि को कहा गया अलीनगर की संधि। क्या कहा गया? अलीनगर। अब अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला अंग्रेजों की ओर से कौन था? लॉर्ड क्लाइव। ये इन दोनों लोगों के बीच ये संधि हुई और ये संधि हुई 9 फरवरी 1757। तो अलीनगर में ये संधि हुई कि भैया हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, युद्ध खत्म करो यार, बहुत दिक्कत है, हमारे भी लोग मर रहे हैं, तुम्हारे भी मर रहे हैं। लेकिन लॉर्ड क्लाइव ने वहां तो बात मान ली थी, कोई बात नहीं। लेकिन हुआ क्या, लॉर्ड क्लाइव ने सोचा कि ये बंदा खतरनाक है। अंग्रेज सोचते बहुत। लॉर्ड क्लाइव ने सोचा ये बंदा खतरनाक है,
इसने आज विरोध के लिए इच्छा करी, कल फिर कर सकता है। आज कमजोर पड़ गया तो संधि कर ली, कल नहीं कमजोर पड़ा हमें हरा दिया तो नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध लॉर्ड क्लाइव ने षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा? नवाब सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। क्या था? मीर जाफर। किसका सेनापति था? नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति। तो मीर जाफर की खुद एक इच्छा थी कि मैं जो है नवाब बन जाऊं। क्या बन जाऊं? नवाब बन जाऊं। तो नवाब सिराजुद्दौला क्या सेनापति था, खुद इच्छा रखता था, अंग्रेजों को मौका मिल गया। जैसे मैं अरुण के ऊपर बहुत भरोसा करूं, अरुण सोचते हो कि सर की जगह पे हमें मिल जाए मौका, और पता चले गोविंद से मेरी लड़ाई है, गोविंद को इस बात की भनक लग गई, तो क्या वो कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है ना कहावत? अंग्रेजों ने वही कहा। मीर जाफर को अपनी साइड लिया, कहा तुम्हें नवाब हम बना, ऐसा है जो तुम्हें हमें जीतना चाहिए। तो इन लोगों के बीच बातचीत होगी। तो इसके बाद जो होता है वो है आपका अगला युद्ध। भाई बिना युद्ध के जीत हाथ हो होगी। उस अगले युद्ध का नाम है, बहुत फेमस है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं इससे, प्लासी का युद्ध। किस किस के बीच हुआ भाई? नवाब सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के बीच। कब हुआ? 1757। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? तो नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच युद्ध होता है प्लासी ना। आप दोनों सेनाएं आमने सामने। नवाब सिराजुद्दौला तो पक्के में थे, इन्होंने भैया कहा अपने मीर जाफर से, सेनापति हमला करो। सेनापति खड़े, इन्हें लगा हो सकता है भैया सुन ना पाए, दोबारा कहे सेनापति हमला करो। सेनापति खड़े, तीसरी बार फिर कहा तो सेनापति क्या करे, अपनी सेना की टुकड़ी जो उनके खास आदमी थे उनको ले जाकर अंग्रेजों की साइड खड़े हो। मीर जाफर जो है जब अंग्रेजों की साइड खड़े हो गए तो नवाब सिराजुद्दौला को पता चल गया कि बेटा क्या हुआ, विश्वासघात हो गया है ना, विश्वासघात हो गया, अब जीतना मुश्किल है। तो नवाब सिराजुद्दौला जो है वहां से जान बचाकर भाग। सेना में अफरा तफरी मच गई। मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बन गया और मीर जाफर के लड़के ने नवाब सिराजुद्दौला को जो है मार दिया। धोखे से मार दिया, कैसे मार दिया? मार दिया। यहां तक बात समझ में आई? अब इसके बाद नया नवाब कौन बना? कहाँ का? बंगाल का। अब मीर जाफर बन गया भैया बंगाल का नवाब। लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि मीर जाफर को भी समझ में आने लगा कि हम तो खाली कठपुतली हैं यार, नचा तो अंग्रेज रहे, जैसे चाह रहे वैसे नचा रहे। कभी अंग्रेजों का फरमान आता था टैक्स दुगना कर दो, कभी फरमान आया मुझे 20 लाख अशरफियाँ चाहिए, कभी फरमान आया ऐसा है मेरी सेना के लिए रसद भेजो। तो मीर जाफर को ये अंदाजा लग गया कि भैया कुछ नहीं, मामला भिंडी है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफर जो है वो पहुंचता क्या, मीर जाफर जो है वो प्रताड़ित हो जाता है। मीर जाफर जो है वो प्रताड़ित हो जाता है। कैसे प्रताड़ित हो जाता है कि
मीर जाफर के पास ना तो पैसा बचता है, भाई तुम कितना पैसा दोगे, कोई लिमिट होगी पैसे की, और राज्य की भी स्थिति बड़ी बुरी हो जाती है। आदमी कब तक तुम्हें पैसा देगा? किसान आदमी पता चल रहा 20 कुंटल बेचारा उगा रहा है, 18 कुंटल तुम्हें दे रहा है, 2 कुंटल में अपनी जिंदगी काट रहा है, कब तक? तो मामला सब गड़बड़ हो गया। तो अंग्रेजों ने देखा कि ये तो बेकार है ना, बेकार है। तो इसका एक भांजा था, भांजा था या बेटा था? भांजे था शायद, उस नाम था मीर कासिम। तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को गद्दी पे बैठाया।